हेलो स्टूडेंट्स। अध्याय 2 बहुपद में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 1 का आज हम दूसरा प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो ये आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है। तो जो दिया गया है उसी को हम लिखते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप एक एक चीज अच्छे से समझते जाइएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद। तो इस तरीके से आपने लिख लिया। अब जो बहुपद दिया गया है वो लिख लेते हैं। ये देखिए 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1। अब इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो रफ पेपर का यूज कर लेते हैं। जो हमें दिया गया है हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। अब इसमें आपको देखना है कि टोटल कितने पद हैं, 1 2 और 3। तो जो तीसरा पद है वो s वर्ग के गुणांक में गुणा करेगा, जैसा मैंने आपको बताया था x वर्ग वाले सवाल में। अब ये सवाल पूरा s में दिया गया है, वो वाला x में दिया गया था, तो अंतर है। तो यहाँ पे 1 है तो एक तीसरा पद है, तीसरा पद पहले पद के गुणांक में यानी कि s वर्ग के गुणांक में करेगा। तो 4 एकम 4। तो हमें यहाँ पे जो गुणा में आता है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4। अब खुद अपने मन से सोचना है ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 4 आता हो। तो पहले तो वो संख्या स्वयं 1 में करेगी, तो 4 एकम 4 आ जाता है। फिर एक होता है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये भी 4 आता है। अब इसके अलावा कोई 4 नहीं आता है। तो अब इन दोनों समूह में से एक समूह ये है और दूसरा समूह ये है संख्याओं का। इन दोनों में से कौन सा सही है ये कौन डिसाइड करता है? बीच वाला पद। बीच वाले पद में कितने चाहिए हमें संख्या में? -4। तो -4 कौन दे सकता है? तो देखो 4 और 1 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 4 में 1 घटाओगे तो 3 आएगा। ये कभी भी 4 नहीं दे सकता अगर जोड़ें घटाएंगे तो। लेकिन इसमें देखो अगर इनको जोड़ देंगे 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। और घटाएंगे तो 4, 2 में से 2 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 0। लेकिन 2 और 2 जोड़ेंगे लेकिन दोनों ही अगर ऋण के कर दो, दोनों ही माइनस के कर दो, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 जुड़ के माइनस का ही 4 हो जाएगा, जो हमें चाहिए है। आप समझ रहे हैं ना? तो -2s जब आपस में जोड़ेंगे तो माइनस का 4s हो जाएगा। मतलब सवाल आप समझ पा रहे हैं ना? आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया, ये देखिए। अब इसमें टोटल कितने पद होते हैं? 3 पद। तो सबसे आखिरी वाला जो पद होता है उसका गुणा s वर्ग के गुणांक में किया, तो 4 एकम 4 आया। अब ऐसी दो संख्याएं सोची जिनका गुणा 4 पॉसिबल है। तो 4 का गुणा 1 में ही कर दो तो 4 आ जाता है। और दूसरा क्या होगा? 2 का गुणा 2 में कर दो, 2 दूनी 4, तो भी 4 आता है। लेकिन कौन सा सही है ये कौन बताएगा? बीच वाली संख्या। वो कह रही है कि वो वाला संख्याओं का समूह सही है जिनका जोड़ना या घटाना -4 हो। तो देखो यहाँ पे माइनस का 2 कर देंगे और माइनस का 2 कर देंगे तो जोड़ने से माइनस का ही 4 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन गुणा करने से माइनस माइनस +4 हो जाएगा, जो कि सही है। क्योंकि भले ही यहाँ पे 1 लिखा है लेकिन हम क्या मान के चलेंगे कि 4 एकम 4 लिखा है, क्योंकि हमें आखिरी पद का गुणा कहाँ करना पड़ता है? s वर्ग के गुणांक में। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि बीच वाला पद डिसाइड करता है कि कौन सा संख्याओं का समूह हमें लेना है। तो ये वाला ले लेंगे। तो अब लिखते हैं 4s² यानी 4s वर्ग। अब जो माइनस का 4s है ना, इसकी जगह पे हम लिखेंगे ये जो 4s है ये नहीं लिखेंगे। अब ये बीच वाला पद नहीं लिखते हैं बल्कि उन संख्याओं के समूह को लिखते हैं। तो -2 इसमें s लगाएंगे हम अपने मन से, क्योंकि हमें 4s चाहिए। और यहां भी क्या लिखेंगे? -2s। तो अब ये दोनों जुड़ के हो गया -4s और प्लस का 1 ज्यों का त्यों, यानी कि पहला पद और आखिरी पद ज्यों का त्यों लिखेंगे। बताओ इतना तोड़ते बन जाएगा ना? अगर इतना बन जाएगा तो सवाल आगे भी बनेगा। बिल्कुल सरल है, बस ध्यान से देखते जाओ। अब बताओ टोटल कितने पद हो गए? तो देखो यहां से देखोगे तो 2 पद ये हो गए
और 2 पद ये हो गए। समझ में आ गया कि नहीं? तो इन 2 पदों में से अलग कॉमन निकालो और इन 2 में से अलग कॉमन निकालो। देखो बड़े ध्यान से समझो। इन दोनों के पास पूछोगे ऐसा क्या है जो दोनों के पास है। देखो यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है, मतलब 2 आराम से निकल आएगा क्योंकि 2 यहाँ भी है और 4 के पास भी 2 है, क्योंकि 2 दूनी 4, यानी 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 2 तो 4 के पास होगा ही क्योंकि 2 की टेबल में 4 आता है, तो 2 तो कॉमन निकल आएगा इन दोनों जगह से। क्या एस भी निकलेगा? देखो एस यहाँ पे भी है और एस यहाँ पे भी है, तो एस भी इस बार कॉमन निकल रहा है। निकाल दिया। अब क्या बचेगा देखो, तो जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिखते हैं। इन दोनों के पास क्या बचा, सबसे पहले इससे पूछो क्या बचेगा अगर 2s निकल जाएगा। तो इसने कहा देखो 2 निकलेगा तो 2 का 2 में 4 में भाग जाएगा तो 2 बार गया, तो 2 बचेगा। 4 था, 1 2 निकल गया तो 1 गुणित वाला 2 बच गया। यहां देखो s वर्ग है, अगर एक s निकल भी गया तो एक s तो बच गया ना, माइनस लगा है तो माइनस। इससे पूछा भाई तुम्हारे पास क्या बचा, इसने कहा कि देखो 2s पूरा निकल गया, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ भी ना बचा हो तो अपन अपने मन से 1 लगा देते हैं। क्लियर हुआ ना? अब ये कोष्टक खत्म, तो किसका चिन्ह मिला, माइनस का। जो भी चिन्ह मिले आप वही चिन्ह लगाओ। लगा दिया। इसके बाद देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है। यहां पे 2 है तो यहां पे नहीं है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे नहीं है। अब ये मत बोलना कि 1 की टेबल में 2 आता है। भाई 1 की टेबल में 2 आता है तो 1 तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, चलो ठीक है, लेकिन s यहाँ है, s यहाँ नहीं है, तो s हम कॉमन नहीं निकालेंगे, तो हम केवल -1 कॉमन निकालेंगे। तो क्या बचेगा, अब जब भी माइनस कॉमन निकला हो बाहर तो अंदर की संख्या के चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ तो देखो इसके पास में जब कुछ भी कॉमन, यहाँ से अगर हम बोलें तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ से 1 निकलेगा कॉमन, तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 का भाग 2 में जाएगा तो 2 ही बार जाएगा, s हो गया। फिर ये जो चिन्ह है ये बदल जाएगा क्योंकि माइनस जो है वो बाहर निकला हुआ है, तो माइनस और 1 ज्यों का त्यों। क्योंकि 1 कॉमन निकलेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1 तो बनाना ही पड़ेगा फिर भी, क्योंकि जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1। तो इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ लो कि यहाँ 2s है तो यहाँ 2s नहीं है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 नहीं है, यानी दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो माइनस का चिन्ह तो लगेगा जो सवाल में था, और जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो 1 कॉमन निकाल के ये पूरा ज्यों का त्यों लिखते हैं। लेकिन अगर माइनस कॉमन है तो अंदर का चिन्ह बदल देते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो, और कुछ भी समझ में ना आए तो माइनस तो लगा ही है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख के यही कोष्टक आप वापस लिख दो। अब आगे देखो, ये 2 जगह लिखा है ना, तो इसको 1 जगह लिख दो, मतलब दोनों में से कॉमन निकाल दो, और ये जो बाहर है इसको भीतर लिख लो कोष्टक के 2s - 1। अब हमें शून्यक निकालना है, तो क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, दोनों कोष्टक के बराबर में 0 ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2s - 1 बराबर 0, बीच में लिखेंगे यहाँ, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो माइनस का 1 है इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो आएगा 2s बराबर माइनस का 1 इस तरफ आ गया तो प्लस का 1 हो गया। यहाँ पे देखो माइनस का 1 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद ये जो 2 गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में, तो s बराबर 1/2। यहाँ पे भी ये 2 गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे शून्यक मिले हैं 1/2 और 1/2। अब हम इनकी जांच करेंगे, तो हेडिंग डाल देंगे जांच। ये देखो इस तरीके से हेडिंग डाल दी। अब मैंने आपको बताया है जांच करने के लिए जो सूत्र है वो है शून्यकों का योगफल बराबर, अब यहाँ पे लिखा है -x का गुणांक, लेकिन ये s वाला सवाल है तो यहाँ पे जहां जहां x लिखा है वहां वहां s शब्द आ जाएगा, अंग्रेजी का अक्षर s आ जाएगा बस, और वही है सब कुछ। तो हेडिंग डालते हैं शून्यकों का योगफल। यहाँ पे शून्यकों का योगफल बराबर, अब सूत्र होता है जो मैंने होता है शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अब इसमें लेकिन x की जगह पे क्या लिखेंगे, s, तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, ऐसा लिख लोगे ना तुम,
माइनस एस का गुणांक बटे एस वर्ग का गुणांक। अब शून्यकों का योगफल यानी इन दोनों का जोड़ना, तो 1/2 प्लस 1/2 ये जोड़ दिया और ये फिर से हमने ज्यों का त्यों लिखा। ये देखो लिख दिया ना। अब इसके बाद 1/2 यानी आधा होता है, तो 1/2 जैसे कहीं भी आपने सुना हो 1/2 आधे को कैसे लिखते हैं 1/2, तो ये भी आधा है, तो आधा प्लस आधा 1 हो जाएगा। या दूसरा तरीका है 2 और 2 का लघुत्तम ले लो, 2 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा 2 ही आएगा। 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा 1 प्लस, यहां भी देखो 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या बचेगा 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर का 1 बचा, 2 से 2 कट गए तो क्या बचा ऊपर का 1। या दूसरा ऐसे समझो कि 2 का जो है 2 की टेबल पढ़नी है कि 2 से ज्यादा ना हो, तो एक ही बार में 2 1 कम 2, जितने बार भाग जाता है उसका गुणा इसके ऊपर वाली संख्या में करते हैं। तो 2 1 कम 2, एक बार भाग गया ना, 1 का गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में कर दो, तो 1 1 कम 1, फिर धन लगा है तो धन लगा दो। फिर यहाँ से इसकी जो है टेबल पढ़नी है जब तक कि ये नीचे वाली संख्या ना आ जाए। फिर 2 1 कम 2, एक बार गया भाग, 1 का गुणा 1 में कर दो, 1 1 कम 1। या दूसरा तरीका आधा प्लस आधा 1 होता है, देखो मैं बताऊंगा, 1 प्लस 1 जुड़ेंगे तो 2 ही आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले माइनस एस का गुणांक बटे एस वर्ग का गुणांक, ये लिख लिया। अब 1 और 1 कितना हो गया 2, और बटे कितना होगा, बटे होगा 2। ठीक है, तो 2/2 आ गया, देखो वही आया ना। तो ये तो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ इसलिए ज्यादा हो गया। अब 2/2 को कैंसिल करोगे तो 1/1 ही आएगा, तो वो भी सही है, तो मैं अभी लिख देता हूँ। ये देखो लिख दिया। अब 2 से 2 कट गए तो 1/1 लिख सकते हैं। और यही फाइनली मैं बता रहा था कि आधा प्लस आधा बराबर 1, आधी रोटी प्लस आधी रोटी बराबर 1 पूरी रोटी। 1/, में कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं। तो ये ज्यों का त्यों। अब ये जो माइनस है, माइनस का पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं, तो -1/1 बराबर एस का गुणांक बटे एस वर्ग का गुणांक, ये लिख लिया। ठीक है, अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर ये तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है वो तो आया ही नहीं। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जो क्वेश्चन में बहुपद दिया गया है वो है 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1। हो सकता है आप इसी कारण से ये वीडियो देख रहे हो कि आपको समझ ना आया हो। ये बहुपद दिया गया है। अब लेकिन s का गुणांक तो -1 बता रहा है, लेकिन s का गुणांक तो यहाँ पे -4 है। तो आप कहोगे कहीं ना कहीं मेरा गलत हो गया, लेकिन गलत नहीं हुआ है। यहाँ देखो s वर्ग का गुणांक कितना दिख रहा है 1, लेकिन यहाँ पे s वर्ग का गुणांक तो 4 है जो सवाल में दिया गया है। तो यहाँ पे गलत नहीं हुआ है, बल्कि आपको ये देखना है, वो सोचना है कि अगर पूरे बहुपद में हम 4 से भाग कर दें, मतलब यहाँ भी 4 से भाग कर दें, यहाँ भी 4 से भाग कर दें और यहाँ भी 4 से भाग कर दें, तो 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या आएगा नया बहुपद s वर्ग। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो नया क्या आएगा -s, और प्लस अचर पद क्या आएगा 1/4, यही आएगा ना। तो इसी का रूप जो है वो ये भी हो सकता है, तो यही आएगा। देखो s का गुणांक कितना आ रहा है -1, तो देखो s का गुणांक एक माइनस तो लगा है, 1 माना जाता है, तो -1 ही आया, बिल्कुल करेक्ट। s वर्ग का गुणांक कितना 1, मतलब ये सत्य है। कब है, जब हमारे बहुपद दिए गए बहुपद में 4 का भाग कर दिया जाए, और 4 का भाग कर सकते हैं क्योंकि हम भाग सभी में कर रहे हैं। तो अब आप आगे लिखोगे, पहले तो मैंने ये स्टेप वापस से लिख लिया, फिर से लिख लिया ताकि आपको समझ में आए कि इसके आगे लिखना है। अब आप यहाँ पे लिखोगे कि बहुपद में 4 से भाग करने पर सत्य है। तो अब जो है गुणनफल में भी 4 से ही भाग होगा, निश्चित है। अब गुणनफल चेक कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक, लेकिन ये सवाल s वाला है तो s वर्ग का गुणांक हो जाएगा। तो हम हेडिंग लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर राशि बटे s वर्ग का गुणांक। अब शून्यक कौन कौन से थे मैं आपको दिखा देता हूं। तो शून्यक थे s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2, और अब करना है उनका गुणनफल, तो 1/2 गुणित 1/2, और ये हम ज्यों का त्यों लिखेंगे अचर राशि बटे s वर्ग का गुणांक। अब देखो ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, नीचे नीचे का, तो ऊपर ऊपर का करोगे तो 1 1 कम 1, और नीचे नीचे का करोगे तो 2 दूनी 4 बराबर, और ये ज्यों का त्यों अचर राशि बटे s वर्ग का गुणांक। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं, तो अचर राशि आपको प्राप्त हो रही है 1/4 और s वर्ग का गुणांक प्राप्त हो रहा है 1। क्या सच में सही है?
तो जो हमने बहुपद में भाग दिया था वो देखिए आप, ये नया बहुपद प्राप्त हुआ था जब 4 से भाग दिया था। तो अचर पद देखो आप 1/4 ही था, यानी अचर राशि 1/4 ही थी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और एस वर्ग का गुणांक कितना है, 1 है, तो वो भी देखो एस वर्ग के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो यहाँ पे एस वर्ग का गुणांक कितना है, 1 है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे कि बहुपद में 4 से भाग करने पर ये भी सत्य है, बहुपद में 4 से भाग करने पर ये भी सत्य है। तो इस तरीके से ये जो सवाल है वो हल होता है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, तो यहाँ से आपको नोट करना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद ये थोड़ा सा, इसके बाद यहाँ पे, फिर ये। उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप अगला सवाल ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर नहीं बनेगा तो मैं तो फिर आपको बताऊंगा ही। और बाकी के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू।